तुम्हारे शरीर की यात्रा हो गई पूरी। मौत को भी तुमने देखा। मौत को देखने वाले तुम दृष्टा कैसे मर सकते हो? तुम साक्षात चैतन्य हो, तुम आत्मा हो, तुम निर्भय हो, तुम निःशंक हो। मौत कई बार आकर शरीर को झपट गई। तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं हुई, केवल शरीर बदलते आए, एक योनि से दूसरी योनि में यात्रा करते आए। तुम निर्भयता पूर्वक अनुभव करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं अपने को ममता से बचाऊंगा, बेकार के नाते और रिश्तों में बहते हुए अपने जीवन को बचाऊंगा, पराई आशा से अपने चित्त को बचाऊंगा। आशाओं का दास नहीं, लेकिन आशाओं का राम होकर रहूंगा। ओम ओम ओम। मैं निर्भय रहूंगा, मैं बेपरवाह रहूंगा जगत के सुख दुख में। मैं संसार की हर परिस्थिति में निश्चिंत रहूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। ऐ मौत, तू शरीरों को बिगाड़ सकती है, मेरा कुछ नहीं कर सकती। तू क्या डराती है मुझे? ए दुनिया की रंगीनियाँ, ए संसार के प्रलोभन, तुम मुझे अब क्या फंसाओगे? तुम्हारी पोल मैंने जान ली है। हे समाज के रीति रिवाज, तुम कब तक बांधोगे मुझे? हे सुख और दुख, तुम कब तक नचाओगे मुझे? अब मैं मोह निशा से जाग गया हूँ। निर्भयता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, ईमानदारी और निःशंकता से अपनी असली चेतना को जगाओ। कब तक तुम शरीर में सोते रहोगे? साधना के रास्ते पर हजार हजार विघ्न होंगे, लाख लाख कांटे होंगे। उन सब के ऊपर निर्भयता पूर्वक पैर रखेंगे। वे कांटे फूल न बन जाए तो हमारा नाम साधक कैसे? ओम ओम ओम। हजारों हजारों उत्थान और पतन के प्रसंगों में हम अपनी ज्ञान की आँख खोले रहेंगे। होकर क्या होगा? इस मुर्दे शरीर का ही तो उत्थान और पतन गिना जाता है। हम तो अपनी आत्ममस्ती में मस्त हैं। बिगड़े तब जब हो कोई बिगड़ने वाली शय। अकाल अछेद अभेद को कौन वस्तु का भय। मुझ चैतन्य का, मुझ आत्मा का क्या बिगड़ना है और क्या मिलना है? बिगड़ कर किसका बिगड़ेगा? इस मुर्दे शरीर का ही ना। मिल कर भी क्या मिलेगा? इस मुर्दे शरीर को ही मिलेगा ना। इसको तो मैं जलाकर आया हूँ ज्ञान की आग में। अब सिकुड़ने की क्या ज़रूरत है? बाहर के दुखों के सामने, प्रलोभनों के सामने झुकने की क्या ज़रूरत है? अब मैं सम्राट की नाई जीऊँगा, बेपरवाह होकर जीऊँगा। साधना के मार्ग पर कदम रखा है तो अब चलकर ही रहूँगा। ओम ओम ओम। ऐसे व्यक्ति के लिए सब संभव है। एक मरनियों सौने भारे। आखिर तो मरना ही है, तो अभी से मौत को निमंत्रण दे दो। साधक वह है कि जो हजार विघ्न आए तो भी न रुके, लाख प्रलोभन आए तो भी न फंसे, हजार भय के प्रसंग आए तो भी भयभीत न हो, और लाख धन्यवाद मिले तो भी अहंकारी न हो। उसका नाम साधक है। साधक का अनुभव होना चाहिए कि हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। प्रहलाद के पिता ने रोका तो प्रहलाद ने पिता की बात को ठुकरा दिया। वह भगवान के रास्ते चल पड़ा। मीरा को पति और परिवार ने रोका तो मीरा ने उनकी बात को ठुकरा दिया। राजा बलि को तथाकथित गुरु ने रोका तो राजा बलि ने उनकी बात को सुना अनसुना कर दिया। ईश्वर के रास्ते पर चलने में यदि गुरु भी रोकता है तो गुरु की बात को भी ठुकरा देना, पर ईश्वर को नहीं छोड़ना। ऐसा कौन गुरु है जो भगवान के रास्ते चलने से रोकेगा? वह निगूढ़ा गुरु है। ईश्वर के रास्ते चलने में यदि कोई गुरु रोके तो तुम बलि राजा को याद करके कदम आगे रखना। यदि पत्नी रोके तो राजा भर्तृहरि को याद करके पत्नी की ममता को ढकेल देना। यदि पुत्र और परिवार रोकता है तो उन्हें ममता का जाल समझकर काट देना ज्ञान की कैंची से। ईश्वर के रास्ते, आत्म साक्षात्कार के रास्ते चलने में दुनिया का अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी आड़े आता हो तो आहा, तुलसीदास जी ने कितना सुंदर कहा है। जाके प्रिय न राम वैदेही,
तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ऐसे प्रसंग में परम स्नेही को भी बैरी की तरह त्याग दो। अंदर की चेतना का सहारा लो और ओम की गर्जना करो। दुख और चिंता, हताश और परेशानी, असफलता और दरिद्रता भीतर की चीज़ें होती है, बाहर की नहीं। जब भीतर तुम अपने को असफल मानते हो तब बाहर तुम्हें असफलता दिखती है। भीतर से तुम दीनहीन मत होना घबराहट पैदा करने वाली परिस्थितियों के आगे। भीतर से झुकना मत, ओंकार का सहारा लेना। मौत भी आ जाए तो एक बार मौत के सिर पर भी पैर रखने की ताकत पैदा करना। कब तक डरते रहोगे? कब तक मनौतियाँ मानते रहोगे? कब तक नेताओं को, साहबों को, सेठों को, नौकरों को रिझाते रहोगे? तुम अपने आप को रिझा लो एक बार, अपने आप से दोस्ती कर लो एक बार। बाहर के दोस्त कब तक बनाओगे? कबीरा इह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। बहुत सारे मित्र किए लेकिन जिसने एक से दिल बांधा वह धन्य हो गया। अपने आप से दिल बांधना है। यह एक कोई आकाश पाताल में नहीं बैठा है। कहीं टेलीफोन के खंभे नहीं डालने हैं, वायर नहीं जोड़नी है। वह एक तो तुम्हारा अपना आपा है, वह एक तुम ही हो। नाहक सिकुड़ रहे हो, यह मिलेगा तो सुखी होऊंगा, वह मिलेगा तो सुखी होऊंगा। अरे सब चला जाए तो भी ठीक है, सब आ जाए तो भी ठीक है। आखिर यह संसार सपना है, गुजरने दो सपने को। होकर क्या होगा? क्या नौकरी नहीं मिलेगी? खाना नहीं मिलेगा? कोई बात नहीं, आखिर तो मरना है इस शरीर को। ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए बहुत तो भूख प्यास से पीड़ित हो मर जाएंगे। वैसे भी खा खा कर लोग मरते ही हैं ना। वास्तव में होता तो यह है कि प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्त की रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। तुम जब निश्चिंत हो जाओगे तो तुम्हारे लिए ईश्वर चिंतित होगा कि कहीं भूखा न रह जाए ब्रह्मवेता। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। सृष्टिकर्ता खुद भी आ सकता है। सृष्टि चलाने की और संभालने की उसकी जिम्मेदारी है। तुम यदि सत्य में जुट जाते हो तो धिक्कार है उन देवी देवताओं को जो तुम्हारी सेवा के लिए लोगों को प्रेरणा न दे। तुम यदि अपने आप में आत्मारामी हो तो धिक्कार है उन किन्नरों को और गंधर्वों को जो तुम्हारा यशोगान न करे। नाहक तुम देवी देवताओं के आगे सिकुड़ते रहते हो कि आशीर्वाद दो, कृपा करो। तुम अपने आत्मा का घात करके, अपनी शक्तियों का अनादर करके कब तक भीख मांगते रहोगे? अब तुम्हें जागना होगा। इस द्वार पर आए हो तो सोए सोए काम न चलेगा। 1000 तुम यज्ञ करो, लाख तुम मंत्र करो, लेकिन तुमने मूर्खता नहीं छोड़ी तब तक तुम्हारा भला न होगा। 33 करोड़ देवता तो क्या 33 करोड़ कृष्ण आ जाएं, लेकिन जब तक तत्वज्ञान को व्यवहार में उतारा नहीं तब तक अर्जुन की तरह तुम्हें रोना पड़ेगा। लेट द लायन ऑफ वेदांत रॉर इन योर लाइफ। वेदांत रूपी सिंह को अपने जीवन में गरजने दो। टंकार कर दो ओंकार की, फिर देखो दुख चिंताएं कहाँ रहते हैं। हरि ओम। क्रमशः।